बाए बहुरी बंदी खल गन सती भाए जे बिनु काज नाही नेहु बाए परहित हानि लाभ जिनके रे परहित गुजरे हरस विषाद बसेरे गुजरे पराकाज लगी तनु पर हरनी पराकाज लगी जिमी में उपल ऋषि दल गरनी बंदौ फल जस शेष सरोसा बंदौ साहस बदन बरनई परदोसा बिछुरत एक प्राण हरि लेगी मिलत एक दुख दारुण देगी उपजहि एक संग जगमाही जलज जो काजिमी गुण बिलगाही कहानी वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुना गुण स्थाना विधि प्रपंच गुण अवगुण सारा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत को तो प्रणाम करो, बहुत बढ़िया बात। लोग तो संत को भी कहते हैं अरे अब कोई साधु नहीं है, लोग कह रहे हैं ऐसे ही सब घूम रहे हैं, तो संत को तो जाने दो। गोस्वामी जी कहते हैं बहुरी बंद, पहले तो बंद एक बार प्रणाम कर लिया दुष्टों को, लेकिन फिर कहते हैं बहुरी बंद, फिर से क्यों जरूरत पड़ी भाई एक बार दुष्ट को प्रणाम किया जाए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं अच्छे आदमी को तो एक बार प्रणाम कर लोगे चल जाएगा, लेकिन जो दुष्ट स्वभाव का होगा उसको बार बार प्रणाम करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया बहुरी बंदी खलगन सती भाई, झूठ नहीं कि दिखावटी कर रहे हैं लोग, अपनी दुश्मनी करे ऊपर से कर लिया प्रणाम, चलो दादाजी प्रणाम, लेकिन दादाजी के लिए प्रेम नहीं है, झूठी प्रणाम करते हैं लोग। लेकिन गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं कि बहुरी बंदी खलगन सती भाई, सच्चे भाव से मैं दुष्टों के चरण में एक बार फिर से प्रणाम करता कि जो लोग तुलसी को गाली देंगे उनको बार बार मेरा प्रणाम है। जे बिनु काज दाहि ने हुआ, जो अपना हित करे उसके लिए भी बुरा विचार रखे, ऐसे आदमी को भी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करिए, ये मत सोचिए वो व्यक्ति कैसा, क्योंकि आपका भाव आपको फल देने वाला है। यहाँ प्रणाम करने योग्य कौन है, लेकिन देखो तो सब कुछ है, सब कोई है, क्योंकि सब में भगवान है और सबसे गिरा हुआ आदमी तो स्वयं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो दुष्टों को पृथुराज के समान प्रणाम कर रहा हूँ। पृथुराज का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, भागवत जिन्होंने सुनी होगी कि पृथु ने भगवान से 10,000 कान मांगे थे कथा सुनने के लिए, 10,000 कान। तो यही कह रहे हैं कि पुण्य प्रणमं पृथुराज समाना, मैं उनको पृथु के समान प्रणाम करता हूँ। पर अग सुनई साहस 10 काना,
जो दूसरे की निंदा को 10,000 कानों से मानो सुनते हो, उनको इतना आनंद आता है। जैसे दूसरे की बुराई हो जाए, अरे क्या कहते भैया उनका तुम इतना जानते हो, हम तो इतना और जानते हैं। अच्छा बहुत जानते हैं। अपने बारे में कितने गुण भरे पड़े हैं, दिन भर में कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो कभी कोई नहीं बताएगा। तो कहते हैं पर अग सुनई सहस 10 काना, जो दूसरे की निंदा को, अग को, और गोस्वामी जी कहते हैं कि पर निंदा सम अग्नगर हिसा, दूसरे की निंदा के समान कोई और दूसरा पाप ही नहीं है। तो आदमी दिन में सबसे बड़ा कठोर पाप करता है जो दूसरे की निंदा को सुनता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पुण्य प्रणव, फिर से उनको प्रणाम कर रहे हैं। कितनी बार अगर देखो तो दुष्टों को प्रणाम किया है, कई बार। तुलसीदास जी की जो रचना है, इसको आप जब ध्यान से पढ़ेंगे एक शब्द, तो उसमें बहुत अथाह मोतियां इस सरोवर में भरी पड़ी है, लेकिन गोताखोर होगा तभी तो निकाल पाएगा। जथा सुमंजन अंज जग साधक सिद्ध सुजा। तो पहले जो है हमें ऐसी निर्मल बुद्धि चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदम संत असज्जन चरना, फिर से कह रहे हैं। देखो कितनी बार, 5-6 बार तो अभी प्रणाम कर लिया दोस्तों को। संत के साथ फिर से कहते हैं गोस्वामी की, मैं फिर से एक बार, बंदम संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीज कछ बरना। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह पा रहा क्योंकि समय नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कहने का ज्यादा समय नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि मैं संत असंत को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ कि देखो एक तो मिलते ही बिछुरत एक प्राण हर ले ही। एक आदमी आएगा घर में, भैया ये कब जाएंगे, होता है ना कि कोई एक आ जाता है कि रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। खैर अब तो ये जमाना है नहीं कि किसी के लिए भी ये शब्द निकले, ये शब्द किसी के लिए अपना भाई हो, बहन हो, ज्यादा जाने तो अगर माता पिता कहीं दूर रहते हो वो भी आ जाए, लोग कहते पता नहीं कब पिताजी बने रहेंगे, कब तक हम इनकी, कब तक आओ भगत करते रहे, अपना काम करें। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि। मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ जो मिलते ही दारुण दुख देते हैं। मिल जाए तो लगता है प्राण निकल रहे हैं, और एक ऐसे जो बिछड़ते हैं तो लगता है प्राण निकल रहे हैं, अपना कोई प्रिय, तो उनको भी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जाने दो, ये तो गुण अवगुण की बात है साहब, ये हमारा देखने का काम नहीं। क्यों कि कहाँ ही वेद इतिहास पुराना गुण प्रपंच विधेय साहब। तो जब ये सना हुआ, ये संसार है विधाता का गुण अवगुण से, तो इसमें हम क्यों ये सब देखें। जब शांत दिया है ब्रह्मा ने तो हम बढ़िया भाई अच्छी चीज निकाले। जैसे तालाब है तो जलद जोंक जिसमें गुण मिल गए, तालाब में जोंक भी रहती है, और उसी में कमल जो भोलेनाथ को चढ़ता है, जो विष्णु भगवान को चढ़ता है, उसी में दोनों है। तो बताओ आप जोंक निकालने जाएंगे कि कमल निकालने जाएंगे? कमल ही जाएंगे ना निकालने, जबकि जोंक भी उसी में है। तो आप इस संसार रूपी सरोवर में गुण अवगुण दोनों ही है, तो अवगुण रूपी जो जोंक है उसको पड़ी रहने दो, और जो गुण रूपी कमल सरोवर में सुंदर खिला है वो मन सुंदर बना लो और गुण गुण ले लो। हंस बन जाओ, संत हंस गुण गाई परिहरिवार विकार। तो संत बन करके, हंस रूपी संत बन करके सरोवर, मान सरोवर से का जो हंस होता है वो गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को अलग कर देता है। ऐसे ही अपने मन रूपी हंस से गुण अवगुण को अलग करो और गुण गुण ग्रहण कर लो, क्योंकि बहुत समय तो है नहीं इतना बड़ा जीवन। लघु संवत जीवन पंचदशाकल पांतन नाश गुमान हसा। 10-5 साल का जीवन बचा खुचा है, उसमें भी आप किसकी निंदा स्तुति में लगे भैया। थोड़ा सा समय अपने लिए रखो, दूसरे के लिए मत। ये अपने लिए खर्चा करो। ये बहुत, मैंने चर्चा की थी, पूरी बात आपको नहीं बताई थी, अभी फिर से याद है। घड़ी की चर्चा मैंने आज मैं जब खड़ी हुई तो घर में देखा मैंने, मेरे पास में बिल्कुल घड़ी, तो मैंने उसकी घड़ी की टिक टिक जो सबसे छोटी वाली है, मैंने कहा इतना तेज समय भाग रहा है जीवन का, इतना तेज, मतलब ये घड़ी देखो कैसे ये समय को ले जा रही है। एक करोड़ रुपया खर्च करने पर भी ये नहीं, एक सेकंड नहीं मिलने वाला साहब, इसको हम दूसरे की निंदा में बिताएं। इससे बड़ा अपने साथ और क्या नया हो सकता है।
लेकिन इससे अगर आप बच पा रहे हैं तो समझिए आप महापुरुष हैं, आप संत हैं, आप साधु हैं, आप मुनि हैं, ऋषि हैं, आप प्रभु के भक्त हैं। इतना कर लो बस, इतना ले जाओ। दुकान पे आए हैं, दवाई भी ले ली है, खरीद ली है, तो बस खाने की जरूरत है। समय समय पर खाते रहो तो ये व्याधि मिटती रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे फिर पुनः सभी को प्रणाम किया। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्यापुरी को प्रणाम किया है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को प्रणाम किया है। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 72 चौपाइयों में, प्रारंभ में 17 दोहे के बाद 18वें दोहे से राम नाम की वंदना की है। 72 चौपाइयों में सबसे बढ़ करके ज्यादा समय उन्होंने राम नाम पर दिया है कि चलो सबको जैसा था प्रणाम कर लिया, लेकिन राम नाम में अपार शक्ति है इतनी, लेकिन कभी कभी कहने से नहीं होगा। अगर आपको भगवान के प्रेम में डूबना है तो आज से प्रारंभ कर दो। बोलो सियावर रामचंद्र की, मापति महादेव की। जो लोग जयकारा बोलते हैं ना, तो उनका जो जीवन का पाप होता है, ऐसा मैंने संतों के मुंह से सुना है कि उनके जीवन का पाप भागता है डर के बाद, क्योंकि जहाँ भगवान की जयकार होगी वहां पाप कैसे रुकेगा। लेकिन जो लोग जयकारा नहीं बोलते, तो जो लोग बोलते हैं उनका पाप उठ करके जाएगा। देखते हैं कि पाप भी देखता है जो नहीं बोल रहे हैं, जो नहीं प्रसन्न होने के ऊपर बैठ गया। तो एक बार प्रेम से फिर से बोले, बोले सियावर रामचंद्र की। देखिए, बोले राम सकोप तब भयभीन हो। तो साम दाम और दंड विभेदा, तो ये साम दाम दंड भेद जो है, मरने का डर नहीं होता तो भगवान का कोई नाम ना लेता, कष्ट का निवारण नहीं चाहिए होता तो हमें तो नहीं लगता 1% लोगों को छोड़कर कोई भगवान का भजन करता है। ये तो है, अगर भोग भी लगाने की बात आए, जिस दिन से पता चल जाए ना ठाकुर जी प्रकट होकर सब खा लेते हैं, तो आदमी कहता एक ही रोटी रखना, ऐसा ना हो कि 2 खा ले, 4 खा ले शाम सवेरे। ये तो भगवान को प्रकट होकर नहीं खाते, बस ऐसे ही लेते हैं कि जैसे भंवरा फूल से रस को चुन लेता है, हमको पता भी नहीं चलता, फूल को रस को लेकर के भंवरा उड़ भी जाता है। ऐसे भगवान खाते भी है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। शायद पता चलता तो कोई उनको भोग न लगाता कि काजू रखा, बादाम रखा, हमने वो सब खा के चले गए, कल से कुछ नहीं देंगे इनको। तो भगवान तो ऐसी सुविधा हमको प्रदान करनी है कि ऐसा प्रभु के प्रतिभाव। आइए प्रभु को प्रणाम करते हुए फिर श्री राम नाम की वंदना को हम गाएं और कहें। संत गाते हैं, ये बड़ा सभी को ये भजन याद होगा। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत
अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल, जय हो। आभूषण से अंग सजाए, रसना पर हरि नाम नावे। रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। आभूषण से अंग सजाए, रसना पर हरि नाम आए। रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर। छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम नावे। अंत समय प्रभु नाम नावे। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। काशी और अयोध्या क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
राम नहीं तो जीना क्या, हरि राम नहीं तो जीना क्या, हरि राम नहीं तो जीना श्याम रामचंद्र भगवान की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, माता सीता को, दशरथ जी को, कौशल्या, सभी रानियों को, भगवान के सभी अनुचरों को प्रणाम करते हैं। हम सब भी मन ही मन संपूर्ण अयोध्या नगरी को और भगवान के अनुचरों को, उनके भक्तों को मन से प्रणाम करते हैं। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी फिर श्री राम नाम की वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को, हेतु कृशानु हेतु कृशानु भानु हिमकर को, दुख सानुमान हिमकर को, महामंत्र सोई जपत महेशु, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मोक्ष हेतु उपदेशु, जानादि कवि नाम प्रतापु, जानादि कवि नाम प्रतापु, भयो सुध करी उल्टा जापू, 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 भयो सुध करी उल्टा जापू। भयो सुध करी उल्टा जापू। तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम नाम को प्रणाम करते हैं। राम नाम को अंक है और सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 दून, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाहि राम ही असंतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। राम नाम पूजा, उपवास, आराधना, साधना इस कलिकाल में सबसे बढ़कर भगवान के नाम की महिमा है। अगर भगवान का नाम ना लिया जाए, पूजा बहुत किया जाए, तो वो ऐसे ही है जैसे अंक ना हो, शून्य बहुत हो, अंक बहुत हो, शून्य बहुत हो, अंक हो ही ना। तो इसका ऐसा ही महत्व है पूजा उपवास आदि का। हो सके तो आप एक बार पूजा ना कर पाए, मन से पूजा कर ले, लेकिन नाम कभी ना बिसारे, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा है भगवान का नाम। बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कही। चौपाई सबको याद है,
लेकिन अब दिन भर में कितना किसका अभ्यास है। मैं खुद भी ये निवेदन नहीं कर रही हूँ आपसे कि आप दिन भर नाम जप करो, वैसे तो संतत जपना चाहिए, नाम करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं संतत कर पा रहे हैं तो जितनी देर में आप संसार की बात करते हो उसमें से 10% कम कर दो। संसार से बात करना, फोन से बात करना, मोबाइल को उतना देखना, केवल 10%, ज्यादा नहीं, 10% अगर कम कर दो, फिर आप देखना आपका कैसा स्वभाव बन जाएगा कि फिर आप काम करते रहोगे। जैसे कि आप बीच बीच में नाम लेते रहो, भोजन बना रहे हो तो भोजन के समय, स्कूटर गाड़ी से जा रहे हो तो उस समय, इस तरह से नियम बनाओ। इकट्ठा बैठ करके साधन भजन करना, भगवान का नाम बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाहे गृहस्थ आश्रम हो चाहे संन्यास आश्रम हो, कर्म तो सभी को करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे आप स्वभाव बना लोगे तो भगवान का नाम कभी विस्मृत होने वाला नहीं है फिर, और फिर आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास विरक्त मुनि आएगा, भगवान कहते हैं कि हमारा भक्त हमसे मिलता है, भक्त बन जाओ बस। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को जाति पात उतना नहीं, किस जाति के हैं, कौन से कुल के हैं, कौन से खानदान के। भगवान कहते हैं मानव एक भगत कर नाता, एक नाता है जो सबरी से जोड़ा, भगवान ने जटायु से जोड़ा, कुब्जा से जोड़ा, वही विदुर से जोड़ा, वही नाता हम आप भगवान से नाम के साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये मंत्र नहीं है, राम नाम महामंत्र है। मेटक कठिन कुंक बाल के मंत्र महामणि विषय क्या है। ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है। क्यों? क्योंकि इसे महादेव जपते हैं, महादेव जपते हैं, इसलिए महामंत्र है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, विषय रूपी जो सर्प ने हमको ग्रस लिया, काट लिया, उसके लिए राम नाम मणि के समान। और मेटक कठिन कुंक भाल के, हम सभी ने पूर्व जन्म में बहुत सारी गलतियां की होंगी, इस जन्म में बड़े से बड़े पाप किए होंगे, कहीं ना कहीं दिन भर पाप ही होता रहता है। व्यक्ति से चल रहा है, चींटियां मर रही है, मन में गलत सोच रहा है, दूसरे की निंदा कर रहा है, तो अच्छा क्या हो रहा है? वो तो धोखे में बैठा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, ये हमारा धोखा, वो नहीं पा रहा है अच्छा, लेकिन धोखा तो हो ही गया कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए राम नाम का आश्रय ले लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिसका संतत महादेव जप करते हैं, इसलिए वो मंत्र नहीं है, महामंत्र है। महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। इसी का बल है शंकर जी के पास। काहे का बल? जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सदै सब गति अविनाशी। उनके पास एक ही बल है, भोलेनाथ के पास राम नाम, और इसी के बल पे काशी में सबको समान मुक्ति देते हैं। तो आपके भाग्य में भी जो बुरा प्रारब्ध होगा, जो लिखा होगा विधाता ने बुरा, आपके कर्म के फल स्वरूप हमारे भाग्य में जो बुरा लिख दिया कि इसको ऐसा ऐसा मिलना है, ऐसा भोलेनाथ जपते हैं और कहते हैं मेटक कठिन कुंक भाल। हमारे आपके प्रारब्ध में जो बुरा होगा, नहीं होने वाला होगा, वो सब कुछ हो जाएगा यदि आप अपना नाम जप बढ़ा दो और कुछ मत करो, केवल नाम जप बढ़ा दो। नाम की महिमा को जानकर वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके मरा मरा कह करके इसको सभी जानते हैं, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और भगवान शंकर के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि एक बार माता पार्वती पूजा कर रही थी और विष्णु सहस्त्र नाम जप करती थी। तो भोलेनाथ एक बार आए, बोले देवी बहुत भूख लगी है, भोजन परोसो, भोजन करें। तो माता पार्वती ने कहा आप कर लीजिए।